मैं डॉक्टर ऋचा जैन, हमारे साथ डॉक्टर अनीश जैन है, सुभाष जी कोटेचा है, डॉक्टर मंजू जैन है, डॉक्टर चारू जी है, सतीश कोटेचा है और संगीता जी है। आज ये एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन नागपुर शहर में हम पहली बार करने जा रहे हैं, जो है भक्तांबर महामहोत्सव। भक्तांबर महामहोत्सव जो कि 23 जून दिन रविवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे भव्य जुलूस निकलेगा। जैन धर्म की अहिंसा की पटाखा भक्तांबर जुलूस पहली बार नागपुर शहर में निकलने जा रहा है। उसके बाद ही सुरेश भट्ट में हम सब प्रवेश करेंगे। सभी के लिए मंत्रित माला, मंत्रित दुपट्टे, मंत्रित हाथ का रक्षा कवच और सभी का उससे स्वागत होगा। उसके बाद डॉक्टर अनीश जैन द्वारा मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन के तुरंत पश्चात मंत्र की धुन के साथ एक भक्तांबर और नमोकार मंत्र का मंगलाचरण होगा। उसी के बाद तुरंत नागपुर शहर में पहली बार भक्तांबर की बहुत अच्छी नाटक की प्रस्तुति होगी, जो डॉक्टर मंजू जैन द्वारा सोनल जायसवाल के सहयोग से सारिका पेंटसे की टीम ने डिजाइन किया हुआ है। उसी के बाद में तुरंत में एक बहुत अच्छा 4800 दीपक एक साथ हाथ में लिए जाएंगे और वो 4800 दीपक के साथ कंप्लीट आप इसमें दिगंबर, सितंबर, स्थानकवासी मतलब सकल जैन समाज की लगभग 28 महिला मंडल, सकल जैन समाज की 28 से 30 ट्रस्ट कमेटी उस हॉल में मौजूद रहने वाली है। और हमारे लगभग दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, इलाहाबाद सभी जगह से आए हुए लगभग 100 प्लस अतिथि वहां रहने वाले हैं। हमारे सभी चीफ गेस्ट वहां पे रहने वाले हैं और उस आयोजन का दीप प्रज्वलन किया जाएगा। नाटिका वहां दिखाई जाएगी, भक्तांबर के 4800 दिए से भक्तांबर का पठन पाठन किया जाएगा। और उसके तत्पश्चात जो लोग भोजन के बाद में, जो लोगों को भक्तांबर से बच्चे हुए हैं, जो लोगों के भक्तांबर से डिसीज ठीक हुई है, जिनके कैंसर ठीक हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हुई हैं, वो बीमारियों का आप आधे घंटे वो जरूर लाइव देखें कि किस तरह से लोगों ने अपनी बीमारियों पे इलाज पे अपनी, जैसे आप हजारों लाखों रुपए जहां इलाज में खर्च कर देते हैं, उसके साथ यदि भक्तांबर की शक्ति, नमोकार मंत्र की शक्ति जुड़ जाती है तो मैं ये मानती हूँ कि वैसे ही लोग ठीक हो जाते हैं। उसके तत्पश्चात नागपुर शहर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है कि इंटरनेशनल भक्तांबर अवार्ड नागपुर में दिए जा रहे हैं, जिस भक्तांबर अवार्ड में आप केवल इंडिया में नहीं विदेश तक वो अवार्ड जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो भक्तांबर से फायदे लिए हैं, जिन्होंने भक्तांबर पे पीएचडी की है, ऐसे लोगों को कोविड से जिन्हें भक्तांबर में बहुत लोगों को फायदा दिया है, ऐसे लोगों को नागपुर में डॉक्टर अनीश जैन और इनका संस्था जो भक्तांबर इंटरनेशनल भक्तांबर स्त्रोत महोत्सव के समय में इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वो अवार्ड दिए जाएंगे। और उसी के तत्पश्चात गोद भराई का कार्यक्रम, ऐसी भव्य गोद भराई जो माता आप मानते हैं कि उस दिन भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक है, उस गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर 48 माताओं की गोद भराई होगी। जैसे अनीश जैन जी ने अभी बताया कि वह माता जो प्रेग्नेंट है, जो वह माता जिनके भक्तांबर के उससे बच्चे हुए हैं, और वह माता जिनको बच्चे नहीं हैं, वह भी ऐसी गोद भराई हम वहां करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर हम लोग देने वाले हैं। तो आप सब, अनीश भैया का जो प्रयास है, डॉक्टर मंजू जैन का जो प्रयास है, सुभाष कोटेचा, सतीश भैया, संगीता जी और संपूर्ण सकल जैन समाज का जो प्रयास है, और उसको सफल बनाना है। और इसमें हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री विजय दर्डा जी, IAS ऑफिसर अनुराग जी, दिल्ली से हमारे अनिल भैया, जितेन भैया, शीला दीदी, साथ में उज्जवल पगारिया, सोनल जायसवाल, नितिन खारा जी, ओम शांति तेजपाल जी, संतोष पंडारिया, पनवेलकर, सुभाष कोटेचा, भरत बाटबिया, दिलीप राका, निखिल कुसुमगर, अतुल कोटेचा, मनीष भाई मेहता, अनिल जैन भैया, आनंद भैया, संतोष भैया, अनुज बरजात्या, सतीश भंडारी जी, प्रशांत मानेकर, सभी मतलब हर समाज के अध्यक्ष, मंत्री, ट्रस्टी, सभी महिला मंडल के अध्यक्ष वो उस दिन हमारे साथ हैं और सबको साथ रहना है। ये प्रोग्राम, मैं एक संदेश यहाँ मीडिया को देना चाहूंगी, ये प्रोग्राम केवल जैन का नहीं है, ये प्रोग्राम हम का, आपका, सभी का है और जन जन का है। मैं डॉक्टर अनीश जैन, इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन CMD। ये जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं सारे पत्रकार बंधुओं से लेकर सभी को आमंत्रित करता हूं कि अनेक बार प्रश्न आते हैं, लेकिन कार्यक्रम में आने के पश्चात अनेक बार बहुत सारे समाधान मिल जाते हैं जब बहुत सारे लोग आते हैं एक जैसे। तो मैं विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि भक्तांबर महास्तोत्र का पाठ विश्व में शांति हो इस भावना के साथ, इसमें सारा भारत, सारा नागपुर वहां पर अवश्य पधारे।
इसके बाद गोद भराई का एक कार्यक्रम देखने अवश्य पधारे। साथ ही मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अगर मंत्रों का पावर शरीर पर कैसे प्रभाव करता है तो 1 मिनट या 2 मिनट का सभी पत्रकार भाई यहाँ पर विराजमान हो जाए। मंत्रों के साउंड इफेक्ट को बॉडी में दिखाना चाहते हैं कि कैसे पैनक्रियास पे असर पड़ता है, कैसे शरीर पर असर पड़ता है। यदि आप लोग ऐसा अवसर देंगे तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे। और आप सब से सादर हमारा निवेदन है, आप सब परिवार आमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं। आदरणीय लोनारे भैया मेरे प्यारे, आप सारे के सारे भाई बंधु आप सभी सादर आमंत्रित हैं अपने परिवार के साथ। मैं डॉक्टर चारू जैन फ्रॉम प्रयागराज। मैं भक्तामर स्तोत्र हीलर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैंने एनर्जी पर पिछले 7 सालों से वर्क किया है। और कई बार, मैं किसी चीज का दावा नहीं करती, लेकिन कई बार मैंने 90% केस में ऐसा देखा कि लोगों ने जो यदि श्लोक के साथ एनर्जी को अपनी चेंज किया है तो उनके 90% लोगों के रिजल्ट, 100 में से 90% लोगों के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। और जो 10% बचे हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि उनका किसी भी तरह से अच्छा रिजल्ट आ जाए, और वो धीरे धीरे उस रिजल्ट की ओर बढ़ भी रहे हैं। और बहुत सारे हम लोगों के पास ऐसे रिजल्ट्स हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। कई बारी डॉक्टर्स ने कहा कि आप, कई लोग ऐसे भी थे जो आईसीयू में थे, देन कोमा में थे कोविड के समय में। डॉक्टर्स खुद बोल रहे थे कि आप इन्हें ले जाइए, ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, लेकिन उनके घर वालों की एक विल पावर थी और हम लोगों की विल पावर थी, मंत्रों की शक्ति थी कि वो ठीक होंगे। और पूरे नियर अबाउट 45 डेज के बाद उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने सबको पहचाना, पूरी तरह स्वस्थ होकर के घर गए। भोपाल में वो एडमिट थे, इंदौर के भैया थे, पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर गए। ऐसे बहुत सारे, 1-2 नहीं है, बहुत सारे केस हैं, तो वो अपन कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोग 23 तारीख के इस महा महोत्सव में इन सभी मिराकल्स को, चमत्कारों को, क्योंकि जादू दिखाया जाता है, चमत्कार घटित होते हैं, तो आप लोग इस चमत्कारों को देखने के लिए पूरी नागपुर की जनता आमंत्रित है 23 तारीख के भक्तामर महा महोत्सव में। सभी को सादर आमंत्रण स्वीकार करें। जय जिनेंद्र।